हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों को जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। हमारे बैफ क्लास वाले बच्चों का जैसे कि कोई लेक्चर्स प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे, कोई भी प्रॉपर लेक्चर्स अपलोडेड नहीं था या फिर लेक्चर्स ही नहीं थे। बट इस बार आपका क्या किया गया, जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसकी कंप्लीट सीरीज आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। पहले जो लेक्चर्स मिलने का जो सिस्टम है, जो मेथड है, किस तरीके से लेक्चर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कौन किसके ऑप्शंस में है, कौन कौन से लेक्चर्स मिलने वाले हैं, किस तरीके से मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात करनी है। इसके बाद हमारे जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और बीच में मैं लेके आ जाऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स लेके आ जाऊँगा। वहाँ से आप लोग मोस्ट IMP क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। पहले बात करेंगे जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से लेक्चर्स मिलने वाले हैं और कौन कौन से क्लास के साथ मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपके कॉमन चलते हैं बीकॉम क्लास के साथ में। क्लियर है। आज बात करेंगे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग की। कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक तो ईजी है बट बच्चे बहुत परेशान हैं। अगर बात करूँ, हमारे बैफ वाले बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन इतना इजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों मुझे काफ़ी इजी लगते हैं कि जब साथ में मेरे आप सीरीज़ फॉलो करोगे तो आपको समझेगा कितना सिंपल सा टॉपिक्स है कि अगर मुझे सिर्फ SY बैफ का लेक्चर्स मिल जाए पढ़ाने के लिए तो कितनी जल्दी मैं आपका क्लोज कर दूं। बट मुझे क्या है कि FY का, SY का, TY का, बीकॉम बैफ के लेक्चर्स भी शूट करने पड़ते हैं, क्लास 12वीं के 2 से 3 सब्जेक्ट शूट करने पड़ते हैं, साथ में मास्टर डिग्री का भी क्लास लेना पड़ता है, 9th 10th के मैथ्स भी लेने पड़ते हैं। मतलब लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लेक्चर्स बीच बीच में कभी कभी आप देखोगे, नोटिस किया होगा, काफ़ी डिले होती है, जिसके लिए हमारे बच्चे थोड़े से नाराज़ भी चलते हैं। स्पेशली बीकॉम वाले बच्चे हो जाते हैं नाराज़ बहुत जल्दी से। बट बैफ वाले बच्चे हमारे समझदार हैं तो समझेंगे कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम समझेंगे थोड़ा सा। लेक्चर्स मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो टॉपिक, जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा 100% कॉन्सेप्ट उसी टाइप के स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको आने वाले हैं। इसका एडवांटेज, इसकी गारंटी आप मेरे से लिख लिए करो। क्लियर है। और ये भी एक गारंटी है, जिस बच्चे का अकाउंट्स बी के साथ में मेरे साथ सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि वो टॉपिक समझने के लिए। क्योंकि जो मैं सम का लेवल है 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ, मतलब एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करके जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे वो टाइप के बारे में बात करता हूँ। क्लियर है। चलिए बात करेंगे, ध्यान से देखो आप पहले सिलेबस, और सिलेबस के बारे में आप देखो पहले। क्लियर है। चलिए, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। क्लियर है। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। पहला टॉपिक ध्यान से देखो, पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। काफ़ी इजी टॉपिक है। सिर्फ इसमें आपको ये करना है कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट में डिवाइड कर देना है। कॉस्ट आपको दी होगी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में डिवाइड कर दो, उसके बाद कॉस्ट शीट आप बना दो, टॉपिक क्लोज हो गया। क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे हैं, देखा जाएगा साथ में प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको। सेकेंड जो आपको टॉपिक है, ध्यान रखना है, रिकंसिलिएशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। काफ़ी इजी टॉपिक से। अब ध्यान से सुनो, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाद में बच्चे कन्फ्यूजन में मुझे डाल देते हैं खुद से, खुद तो कन्फ्यूज हो के सर को कन्फ्यूज कर रहे हैं आप पे। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ना आपको ना मुझे कोई प्रॉब्लम हो, ना मुझे कोई कन्फ्यूजन हो, आप समझ लो यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट की बात करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। सेम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट सेम, मतलब मैं लिख दूँ 100% सेम, पूरा सेम टेक्स्ट बुक आप उठा के देख लोगे, आपका ये दोनों टॉपिक ना TY बीकॉम क्लास सेम 5, इसीलिए ये लेक्चर्स लेके आ जाए, सेम 5 के साथ मैच होते हैं। तो भाई सर को डबल काम क्यों करना भाई? TY बीकॉम की मैं सेम, जब टॉपिक ही पूरा कंप्लीट चैप्टर ही सेम है तो भाई अलग वीडियो बनाओ, आपका SY बैफ का अलग बनाओ, कोई एडवांटेज नहीं है। डिग्री वाले बच्चे हमारे समझदार हैं, उनको एक बार जस्ट मैं गाइड कर दूं कि भाई ये दोनों टॉपिक आप लोगों का साथ में कराया जाएगा। मतलब जैसे ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, ध्यान से देखो इधर, समझो यहाँ पे 10 से 15 लेक्चर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब मैंने करा के दिए। ध्यान से देखो, 10 से 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा के दे दिए। उसके बाद हमारे बैफ वाले बच्चे नाराज ना हो, हमारे बीकॉम क्लास वाले बच्चे ना नाराज हो, इसके लिए
बैफ क्लास के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास अवेलेबल होगा उसके क्वेश्चंस करा दूंगा और साथ में हमारे बीकॉम क्लास का भी लेवल करा दूंगा। मतलब दोनों क्लास का एडवांटेज, भाई दोनों क्लास के बच्चे देख लो किस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। बहुत वैसे लेवल में देखोगे कोई चेंज नहीं होता भाई, बीकॉम बैफ का लेवल सेम ही होता है। क्योंकि आप समझो जो हमारे एसवाई बैफ वाले बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मतलब सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हो, वो लोग बच्चे हमारे बीकॉम वाले थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। मतलब आप लोग एडवांस लेवल वाले हो, एक साल पहले पढ़ रहे हो ना, तो इसका एडवांटेज है। देखो थंबनेल में क्लियर लिख दूंगा एसवाई बैफ सेम थर्ड, टीवाई बीकॉम सेम 5, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टॉपिक रहेगा वो मेंशन कर दूंगा। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा सर कि ये बैफ का है कि बीकॉम का है। दोनों का टॉपिक सेम है, इसलिए आप लोग दोनों सेम देखोगे। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सबसे फेवरेट और शायद से पहला टॉपिक आपका यही स्टार्ट करूंगा मैं। नेक्स्ट आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। अब यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी 100% सेम है। कहाँ पे सेम आपको दिखेंगे ध्यान रखना, टीवाई बीकॉम। बच्चा बोलेगा सर यहाँ भी लिखे तो दोनों क्या, आप सीधा ये बोलते भाई चारों चीज़ें सेम है। नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आपको दिखेगा। ये बीकॉम क्लास को सेम 6 में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? सेम 6 में देखने मिलता है। मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेम है हमारे। देखो आप कितने एडवांस बच्चे हो, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, हमारे बीकॉम क्लास थर्ड ईयर में पढ़ती है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर्स आपको बीकॉम के साथ थंबनेल में मेंशन होगा। बट टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 का है, हमारे एसवाई बैफ वाले बच्चे सेम थर्ड का है। यहाँ पे बैफ, यहाँ पे बीकॉम, नीचे टॉपिक मेंशन होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं? ध्यान से देख लो, फिर से मेंशन कर रहा हूँ कितने क्वेश्चन, 10 से 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस बैफ वाले बच्चे जो हमारे हैं प्लस बीकॉम। और कौन से बैफ अगर बात करूँ, सेकेंड ईयर, ये हमारे टीवाई बीकॉम प्रीवियस ईयर। और ये हमारे बीकॉम वाले बच्चे आप क्यों पीछे रहोगे, आपके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करा के दे दूंगा। तो मतलब इन शॉर्ट बोला जाए 20 से 22 लेक्चर, 25 लेक्चर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के दूंगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इतने लेक्चर्स किसी भी चैनल्स पे आपको देखने नहीं मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी मेरे से लिखवा लो। इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इतने सिस्टम से, इतने बेस 0 लेवल से स्टार्ट करके इतने प्रैक्टिकल्स को देना, प्लस इसके साथ में प्रैक्टिकल के साथ में क्या ऐड करूंगा, प्रैक्टिकल होने के बाद ऐड करूंगा मैं शॉर्ट नोट्स अपने वर्डिंग में। बुक वाला कॉपी नहीं होगा पूरा कंप्लीट, अपने वर्डिंग में लिखा के दूंगा किस तरीके से लिखना है। क्योंकि अकाउंट्स में शॉर्ट नोट्स ध्यान रखना, बुक का कंप्लीट कॉपी नहीं होता भाई, कुछ % कॉपी होता है, बाकी कुछ अपना ओन दिमाग होता है, कुछ अपना प्रेजेंटेशन होता है, कुछ अपनी वर्डिंग होती है, वो समझना है आपको। एंड उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी भी करा के देने वाला हूँ। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो 75 मार्क्स का जो पेपर आपका होगा प्लस 25 इंटरनल जो होगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के मिलेंगे। क्लियर? आई होप बच्चों को यहाँ पे जो डाउट कन्फ्यूजन आगे चल के होने वाला था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। पेपर पैटर्न आपका सेम ही चलता है। पेपर पैटर्न में बच्चों को पहले से ही आइडिया होगा कि 75 मार्क्स का सर हमारा पेपर होता है, हमको पहले से ही पता है। 25 मार्क्स हमारा इंटरनल एग्जाम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप्स आता है, ये भी हमको पता है, जिसमें से 15 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं पहले, जिसमें से ए बी 2 पार्ट में डिवाइड है, एनी 8 एनी 7। इसका मतलब होता है ये 8 मार्क्स का होगा, ये 7 मार्क्स का होगा। सर कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये भी हमको पता है कि हमारे, जैसा आपने मेंशन किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सीरीज थी उसमें आपने बताया था कि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप बताए थे कि हमें एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, ट्रू एंड फॉल्स की तैयारी कर लेनी है, फिलअप की तैयारी कर लेनी है, फिलअप एंड लास्ट आपका मैच द पेयर। वैसे फिलअप का चांसेस बहुत रेयर होते हैं किसी भी क्लास को, मोस्टली आपको ये 3 में से ही पूछते हैं, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स या फिर मैच द पेयर से ही क्वेश्चंस बनने के चांसेस 99% होते हैं। बट फिर भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना आप लोग को। फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने मिलेगा। फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। कितने कितने नंबर की अगर बात करूँ, 15 मार्क्स और ये 15 मार्क्स। जो बच्चा मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा, टारगेट रखो भाई 45 आउट ऑफ 45 मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए।
अगर आपको सिस्टम से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट भाई फ्री लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, तो इतनी तो मेहनत आप करो कि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल में स्पेशली 45 आउट ऑफ 45 का टारगेट है, लेके आ जाओ। क्लियर है कि नहीं है भाई? जब सर आपको इतने बेहतर तरीके से, इतने बेसिक तरीके से, इतने ऑफलाइन कोचिंग में जैसे मैं पढ़ाता हूँ, उस वो मैं मेथड रखता हूँ कि भाई ऑफलाइन कोचिंग में जैसे मैं लेक्चर्स ले रहा था उस लेवल का मतलब ट्राई करूँगा कि भाई कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिले। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट आप पहले से रखो 45 आउट ऑफ 40। भाई बैफ लेके ये सिर्फ पासिंग का कॉन्सेप्ट मत रखो, अदरवाइज जैसे मैं मेंशन कर दूँ भाई बैफ क्लास लेके आप अकाउंट्स में स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और पासिंग का देख रहे हो तो कोई लेबल नहीं है, सिर्फ आपके बोलते ना हाथ में टीवाई बैफ के बाद एक सर्टिफिकेट रहेगा, नॉलेज तो रहेगा नहीं, प्लेसमेंट आपको मिलेगा नहीं। फिर बच्चे बोलते सर इतनी बड़ी डिग्री करके क्या फ़ायदा, आपने 60 to 80,000 जो भी कॉलेज में कंप्लीट 3-4 साल में वेस्ट किया है, पैसे वेस्ट हो गए, मतलब जो पैसे लगाए थे वो वेस्ट हो गए। इसीलिए प्रैक्टिकल पे, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे हमारा फोकस होना चाहिए बहुत अच्छा। और जब मैं बैफ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो आपका इसमें आता है FA, CA, FM, MA, DT, IT, ऑडिट एंड बिजनेस लॉ। इतने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी ही चाहिए, कंप्लीट जितना भी। अगर आप FY में हो, टाइम आपके पास बचता है, तो FY में जो आपने मिस्टेक्स किया था, जो आपने ऑप्शनल में छोड़ दिया था, या जो आपने पासिंग किया था, बुक्स ना बेच के साथ में प्रैक्टिस करो, साथ में नॉलेज लो, तो TY BCom के बाद अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलेगी, इसकी गारंटी मेरे से ले लो। बट ये जो सब्जेक्ट आपने देखा है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ो ना पढ़ो उसकी सजेशन मैं नहीं देता हूँ, बट ये सब्जेक्ट बहुत काम आने वाले हैं अगर आपको आगे चल के अकाउंटिंग फील्ड में स्पेशली जाना है। तो CA के अंडर में जॉब करना है, ऑडिटर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, तो ये जो सब्जेक्ट आपने पढ़ के पीछे रख दिया है उसको साथ में रिवीजन करते हुए चलो, आगे चल के बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अदर सब्जेक्ट का मैं बात नहीं करता, बट इतने सब्जेक्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 15 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग आंसर आप बोल लो। 2 पार्ट में देखो, 2 तो लॉन्ग आंसर मैं बोलता हूँ आते हैं 8-7 का पैटर्न में। कभी भी प्रैक्टिकल में मैं किसी भी बच्चे को सजेशन नहीं देता हूँ कि आप लॉन्ग आंसर लिखो। मेरा सजेशन हमेशा शॉर्ट नोट्स की तरफ जाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में पहला एडवांटेज तो मिलेगा सर any 3 आउट ऑफ 5, मतलब 3 क्वेश्चन कवर कर लो 5 में से। 5 में से 3 ईजिली कवर हो जाएगा। पहली चीज़ ऑप्शन मिल रहा है, पहला एडवांटेज। सेकंड है लॉन्ग आंसर में आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है। शॉर्ट्स में अगर आपने 30-40% आपने कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ा है तो भाई एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, या फिर पढ़ के 100% कॉन्सेप्ट अपने वर्डिंग में लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, डायग्राम देख सकते हो, फॉर्मेट बना सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये कितने 15 का। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन सब्जेक्ट था CA, उसकी कंप्लीट मैंने एक आइडिया दे दिया क्या क्या आपको सिलेबस है। क्लियर है? क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे लेक्चर्स मिलने वाले हैं और किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा लेक्चर्स को लेके क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ये मैंने भी बता दिया आपको। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो शायद से मिस हो गई है, मैंने बताया नहीं, क्या आपको बताया है बट फिर भी एक हाईलाइट कर देता हूँ। क्या चीज़, जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा बेकार सा लगेगा कि सर कॉन्सेप्ट मतलब डीप में ना जाके सर ने ऊपर से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है। तो लॉजिक समझो, पहले जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, पहला फोकस मेरा होता है प्रैक्टिकल पे, कि आप पहले प्रैक्टिकल्स करो। अब ये नहीं कि सीधा टॉपिक स्टार्ट किया मैं सीधा प्रैक्टिकल्स ही कराने लग गया, मतलब टॉपिक का थोड़ा सा बेस क्लियर करता हूँ भाई। कि जैसे इनके साथ समझो कि मेरे साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ने बैठोगे तो ये तो बताएंगे ना भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ये अकाउंट क्यों बना रहे, ये डेबिट में क्यों, ये क्रेडिट में क्यों, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ऐसा नहीं कि फॉर्मेट रटाने वाला काम करेंगे, कॉन्सेप्ट वो बताएंगे। प्रैक्टिकल्स, उसके बाद प्रैक्टिकल्स पे आएंगे और प्रैक्टिकल्स पे 15 से 25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मिनिमम करा के देंगे। प्रैक्टिकल्स होने के बाद हम जाते हैं अगला टॉपिक, हम लोग शिफ्ट होते हैं सेकंड पे, शॉर्ट नोट्स पे। प्रैक्टिकल्स के बाद आपको शॉर्ट नोट्स करा के दिए जाएंगे।
क्लियर है। एंड शॉर्ट नोट्स के बाद लास्ट हमारा रहेगा तैयारी जो वो रहेगी ऑब्जेक्टिव्स को लेके। ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से तैयारी करनी है हम लोग को, और इसी तरीके से तैयारी मैंने अपने EFY मैंने खुद से बैफ लिया, ध्यान रखना मैंने खुद बैफ लिया था। तो EFY, SY बैफ एंड TY बैफ इस तरीके से अपनी तैयारी किया था विदाउट कोचिंग। और हमारे टाइम तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी भाई, यूट्यूब्स पे भी इतने लेक्चर्स हमारे टाइम मिलते नहीं थे, पॉसिबल नहीं थे। तो आपको जब लिख मीन्स इतना बेनिफिट्स आपको मिल रहा है तो कॉमन सी बात है कि जितना मेरा परसेंटेज था उससे बेटर होना चाहिए आपका। और जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरे थे, जितने भी प्रैक्टिकल जैसे TY में थे, अब तो आपके काफ़ी सिलेबस चेंज हो गए हैं, आपके जैसे काफ़ी सिलेबस चेंज हो गए हैं। तो पहले का सिलेबस चेंज था, अब तो आपको काफ़ी चेंज जैसा मैंने बोल रहा हूँ हो गया। पहले आप डायरेक्ट टैक्सेशन TY में हम लोग ने पढ़ा है, आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो। हमारे टाइम पे TY बैफ में मतलब GST आया ही नहीं था, GST उस टाइम पे न्यू था। तो आप लोग मीन्स चैप्टर्स आए नहीं थे, सब्जेक्ट हमारे आए नहीं थे, वो मास्टर डिग्री में बाद में ऐड हुए। तो ये एडवांटेज आपको मिला कि ये थर्ड ईयर में आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी पढ़ने मिल रहा है। बट हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रिपरेशन करके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उस पर 80% प्लस, जितने भी प्रैक्टिकल है सब में 80% से लेके मैं 90% प्लस तक स्कोर किया है। तो आपको यहाँ पे एक एडवांटेज है, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक एडवांटेज है कि कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट लेक्चर्स आपको फ्री मिल रहा है। इस तरीके से सिस्टम से लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और अच्छा एक स्कोर करो आप, और अच्छा स्कोर करो, और अच्छी थोड़ी सी नॉलेज गेन करो। क्या होनी चाहिए? नॉलेज भी होना चाहिए, अच्छा स्कोर भी होना चाहिए। कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट मेरे साथ में पढ़ते हो तो उसके साथ में ध्यान रखना, स्कोर का भी ध्यान रखना कि स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, प्लस टॉपिक की नॉलेज भी हमको होनी चाहिए कि भाई वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये अकाउंट बनाया, क्यों डेबिट कॉन्सेप्ट है, क्यों क्रेडिट है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। आई होप SY बैफ वाले बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग है ये जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश है वो समझ में आई होगी। लेक्चर्स किस तरीके से मिलने वाले हैं, किस कौन से क्लास के साथ मिलेंगे, क्या थंबनेल होने वाला है, किस तरीके से आपकी तैयारी होगी, कैसे लेक्चर्स आपको मिलने वाले, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो छोटी सी हमारी डिमांड है कि बैफ क्लास, जैसे हमारे BCom क्लास वाले बच्चे बहुत ऐड हैं चैनल के साथ, वैसे बैफ वालों को भी आप लोग ऐड कराओ। तो मतलब आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे, कॉलेज वाले, क्लास वाले, जहाँ पे भी बनाए हो, सिर्फ कॉमर्स सेक्शन, किसी को भी नहीं शेयर करना है, सिर्फ कॉमर्स सेक्शन वाले को चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके, बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके, स्पेशली उन बच्चों का जो बच्चे हमारे जॉब पे जाते हैं या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।